तृतीय अध्याय नवम सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति श्लोक संख्या 20 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अंतर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलाम् भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। शब्दार्थ यह जो जिसने अविद्या से प्रभावित अनुपहतः प्रभावित हुए बिना अपि भी दश अर्ध पांच वृत्त्या अन्योन्य क्रिया निद्राम नींद उवाह स्वीकार किया जठरी उदर के भीतर कृता ऐसा करते हुए लोकयात्रा विभिन्न जीवों का पालन पोषण अंतः जले प्रलय रूपी जल के भीतर अहिकशिपु सर्पशय्या पर स्पर्श अनुकूलाम स्पर्श के लिए सुखी भीमा उर्मी प्रचंड लहरों की मालिनी श्रृंखला जनस्य बुद्धिमान पुरुष का सुखम सुख विवृणवन प्रदर्शित करते हुए अनुवाद हे प्रभु आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहां प्रचंड लहरें उठती रहती हैं और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। तात्पर्य ऐसे लोग जो अपनी शक्ति की सीमा से परे नहीं सोच पाते कुएं के उन मेढकों के समान है जो विशाल प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे लोग जब यह सुनते हैं कि भगवान तो ब्रह्मांड के विशाल सागर में अपनी शैया पर शयन करते हैं तो वे इसे गप्पे मान बैठते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई किस तरह पानी में लेटकर सुखपूर्वक सो सकता है, किंतु थोड़ी सी बुद्धि लगाने पर इस मूर्खतापूर्ण आश्चर्य को कम किया जा सकता है। समुद्र की तली में ऐसे विविध जीव हैं जो भोजन करने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने जैसे भौतिक शारीरिक कार्यों का भी आनंद लेते हैं। यदि ऐसे नगण्य जीव जल के भीतर जीवन का आनंद ले सकते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्प के शीतल शरीर पर क्यों नहीं सो सकते हैं और सागर की प्रचंड लहरों की उथल पुथल का आनंद क्यों नहीं ले सकते। भगवान की विशेषता यह है कि उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे काल तथा दिक् की सीमाओं से बाधित हुए बिना कुछ भी तथा सब कुछ कर सकते हैं। वे भौतिक मान्यताओं के प्रति उदासीन रहकर अपना दिव्य आनंद भोग सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान की शक्ति अचिंत्य है और भगवान अचिंत्य शक्ति है भगवान की, वो जब तक कोई व्यक्ति नहीं स्वीकारेगा तब तक वो भगवान को समझ नहीं पाएगा। हमें समझना कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, लेकिन यहां ये अचिंत्य शक्ति को हमारे चिंतन में भगवान ला सकते हैं। हम चिंतन कर सकते हैं कि यस इट इज पॉसिबल। जैसे यहां विशाल जल राशि, प्रलय काल में स्वर्ग तक पूरा पानी भर जाता है। कितना पानी होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरा ये 400 अब्ज माइल, 400 करोड़ माइल, वो पूरा पानी से भर जाएगा। हम सोच भी नहीं सकते हैं। और उसमें भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं और आनंद सिर्फ शयन नहीं करते हैं। अहि कशिपु स्पर्शानुकूलम, कशिपु स्पर्शा अनुकूलम, मतलब भगवान सर्प की शैया पर सोते हैं और अनुकूल उनको बहुत आनंद आता है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहां लिखते हैं पहले ही कि ऐसे लोग जो अपनी शक्ति की सीमा से परे नहीं सोच पाते हैं, वे कुएं के उन मेढकों के समान है जो विशाल प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग जब यह सुनते हैं कि भगवान तो ब्रह्मांड के विशाल सागर में अपनी शैया पर शयन करते हैं, तो इसे गप्पे मान बैठते हैं। हम क्षुद्र है, कितने क्षुद्र है वो कल्पना भी नहीं है। स्वर्गवासियों जब ऊपर से हमको देखते हैं तो हम दिखते भी नहीं है। ब्रह्मलोक के लोग, भगवान की तो क्या बात करें। हम क्षुद्र है, पर देखिए हम कितनी दादागिरी करते हैं। ये मेरा है जगत। हाँ, अभी मैं चंद्र पर जाऊंगा, चंद्र पर मैं जमीन लूंगा, हाँ, और सबको वहां ले जाऊंगा, फिर हम मंगल पर जाएंगे। अरे भाई, 1-2 ग्रह पे ऐसा शूटिंग में एक्सपर्ट है वो लोग, तो उन्होंने बना दिया शूटिंग और हम हाँ चंद्र पर गए या स्काई में गए, आकाश में गए और वहां रहे। और विशाल सागर है। तो ऐसे जो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं तो सोचते हम लोग सब पता कर लेंगे। कब मालूम नहीं, हम पता करेंगे, अभी हम सब पता कर लेंगे। कुछ मालूम नहीं इन लोगों को। लेकिन अगर वो थोड़ी बुद्धि भी लगाए तो उनको समझ में आ जाता है। जैसे आकाश में जाने का, हम आकाश में जाके आए, हाँ, वैसे ही पानी में भी लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत नीचे गए तो वो पनडुब्बी सबमरीन ब्लास्ट हो गई। उनको अंदाज नहीं है कि ये सब क्या है। एक चींटी इधर खड़ी है और हम थोड़ा पानी, 10 बूंद पानी डाल देंगे, उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। वो निकल नहीं पाएगी उसमें से। और हम सोचते हैं कि ये भगवान कोई है नहीं, कैसे हो सकता है। और यहां लिखा है कि सर्वशय्या, भगवान आनंद प्राप्त करते नहीं, छोटा मोटा आनंद नहीं प्राप्त करते हैं। भगवान को ऐसा बड़ा आनंद में रुचि है। छोटा तो कोई भी कर लेगा। जब किसी धनी के घर में शादी होती है ना, तो पूरा भव्य समारोह होता है। एक झोपड़े में रहने वाले सोचे ऐसे कैसे हो सकता है?
वो पूरा 1 लाख रुपए का तो इनविटेशन कार्ड होगा, और जिसको कार्ड देगा उसको एक सोने का सिक्का देगा, है? बड़े लोग कर सकते हैं ऐसा। फिर सबको विमान में कहीं और लेके जाएगा, हजारों लोगों को, और वहां बड़ा समारोह करेगा। भाई एक छोटा सा गरीब आदमी से ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है? कर सकते हैं, वो धनी है, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत पैसा है, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति का अंदाज नहीं है हमको, इसीलिए हम सोचते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्ति का अंदाज नहीं है, और वो ऐसा भी सोच सकते हैं इसमें क्या आनंद आएगा, भगवान कैसे आनंद लेंगे इतने प्रलय जल में? तो भगवान को ऐसे ही आनंद चाहिए। छोटा मोटा हमारी तरह थोड़ा स्विमिंग कर लिया, ये 20 मीटर बाई 10 मीटर के स्विमिंग पूल में हम सोच ले बहुत मजा आ गया। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान को तो करोड़ों माइल वाला स्विमिंग पूल चाहिए, तभी उनको मजा आएगी। और दूसरा, उनकी दिमाग में ये नहीं आएगा कि मछली, प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि थोड़ा सा बुद्धि चाहिए, ऐसा भगवान ऐसा कर सकते, और ऐसा है कि भगवान विशाल जल राशि में शयन करते सर्प की शैया पर, और वो सर्प बहुत, उसका शरीर बहुत शीतल होता है सर्प का, और भगवान ऐसी वातानुकूलित, यहां लिखा है ना कुलित, स्पर्शानुकूलाम, स्पर्श अनुकूल, स्पर्श अनुकूलाम, स्पर्श के लिए सुखी। तो भगवान भी ऐसे एसी, उनका नेचुरल एसी, हाँ, कितना अच्छा लगता है। और लहर उठती, लहरें उठती है, और भगवान आनंद लेते हैं। हम लोग नहीं आनंद ले सकते हैं, लेकिन भगवान को ऐसे आनंद चाहिए, दिव्य आनंद, जो हमारे लिए ये नहीं है। वो गरीब सोचेगा यार इतना खर्चा करता है ये बड़ा आदमी, है, इससे क्या है, थोड़ा छोटा सबको बोल देने का, फोन कर देने का कि, और मैसेज भेज देने का इनविटेशन का, मुफ्त में हो जाएगा। वो क्या 1 लाख रुपए का इनविटेशन छपवाया, एक एक सोने का सिक्का दिया, तो 2 लाख तो सिर्फ एक व्यक्ति को इनविटेशन के लिए, ऐसे तो 10,000 लोगों को उन्होंने बुलाया, तो कितना खर्चा होगा उसको अंदाज ही नहीं है, अंदाज ही नहीं आ सकता है। भाई उसके पास 1 लाख करोड़ रुपया है, तो क्या करेगा 1 लाख करोड़ को? वो दिखाएगा। इसीलिए भगवान ये सब दिखाते हैं, देखो मेरी लीला देखो। और आगे भी यही कहा ना कि मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आप विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए ऐसा प्रकट करते हैं, और आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनि में, पशु, मनुष्यतर पशुओं में तथा देवता में प्रकट होते हैं। तो भगवान ऐसे है, उनकी लीला अचिंतनीय है, उनको उसमें मजा आएगा। हमारे लिए वो सोच ही नहीं सकते हम। जैसे हम स्नान करते हैं, इतना बाल्टी भर के स्नान करते हैं, चींटी देखेंगे, हो ये स्नान तो देख करते हैं, पूरा बाल्टी देख के स्नान करते हैं, इसमें तो हमारे 1 लाख चींटी चली जाएगी, है ना? चींटी को ऐसा ही लगता है ना, ऐसे ही। लेकिन भगवान का भक्त, यस, हमारे भगवान ऐसे विशाल है जो हम अंदाज ही नहीं लगा सकते भगवान का, क्योंकि वैसे भगवान है। तो ये हम देखते, आंख खुली रखेंगे तो हम देखेंगे कि पूरा ब्रह्मांड इतने इतने स्टार से है, और हम सिर्फ चंद्र पे जाने के लिए बात कर रहे हैं, और वो भी हम भगवान भगवान कुछ है नहीं, ये तो हम चंद्र को ढूंढेंगे, चंद्र पर जाने का, चंद्र पर क्या है वो हम ढूंढेंगे, भगवान भगवान कोई नहीं है। ये जगत सिर्फ काम वासना से उत्पन्न हुआ है, ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में, से कुछ नहीं है, अपने आप सब हो रहा है। देखो यहां भगवान सब बता रहे हैं कि देखो मेरे कार्य दिव्य है, आप इसको साधारण मत समझो। साधारण व्यक्ति साधारण कार्य करेगा, लेकिन यहां, और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों पानी के ऊपर वो प्लास्टिक का वो एयर बैग, उसमें सोते हैं। और या हम भी, जब हमने देखा, हम लोग वहाँ जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो वहाँ भी, वहाँ जो वो
समुद्र रक्षक होते हैं, वो आपको हाथ पकड़ के अंदर तक ले जाते हैं, या बोट होती है, बोट में भी हमको अच्छा लगता है, ऐसा आनंद प्राप्त करते हैं। या सापुतारा में वो स्विमिंग बोट में, लेक में स्विमिंग करने जाते हैं, तो उसमें आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सब स्वप्न है, ये सब स्वप्न है। हम जो देख रहे हैं, ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अभी हम बैठे, ये सब स्वप्न है। हाँ, हम बैठे हैं और कृष्ण भक्ति कर रहे, वो स्वप्न नहीं है। मैं इसके ऊपर एक जबरदस्त लेक्चर, मतलब एक सेमिनार तैयार करूंगा। वो सबको समझ में नहीं आएगा कि हम स्वप्न में हैं। अभी हम स्वप्न में हैं। ये अभी गुरु महाराज का मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें कि हम वैकुंठ जगत से हमारा फॉल डाउन हुआ है या हम नहीं हुआ है, ये बात में जबरदस्त वो प्रवचन है, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अगर हम समझ ले तो हमको मालूम पड़ेगा कि हम यहाँ सब ये स्वप्नवत दुनिया में जीते और बिल्कुल बिन जरूरी कार्य करते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये सब समझने के लिए है? और हमारा फॉल डाउन नहीं हुआ है, वैकुंठ जगत में ही हम है। ये कैसे? ऐसा जबरदस्त सेमिनार है, मैं बनाऊंगा सेमिनार, लेकिन वो सिर्फ भक्तों, मतलब जो दीक्षित भक्त है या जो गंभीर भक्त है उनके लिए है, वो समझ पाएगा, बाकी सब नहीं समझ पाएंगे। जो अच्छी सेवा, गंभीर भक्त भी जो अच्छी सेवा करते उसको समझ में आएगा। मैं बनाऊंगा ऐसा। तो ये भगवान की सब दिव्य लीलाएं है, किस प्रकार ये सब सर्जन करते हैं, विनाश करते हैं, हाँ, हमारी कल्पना के बाहर, कल्पनातीत है। जब वासुदेव दत्त ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहा कि सब जीवों को उद्धार कर दो और उसका पाप मुझे दे दो, मैं उन पाप को सहन करने के लिए, नरक में जाने के लिए तैयार हूं, पर उनका उद्धार कर लो। तब चैतन्य महाप्रभु कहते कि कृष्ण, ये जो कृष्ण के लिए आपको पाप भी नहीं लगेगा और सबका उद्धार भी कर देंगे, कृष्ण इतने पावरफुल है। क्यों, कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है, लक्ष कोटि, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, वो सब सरसों के बीज की तरह है, राई के बीज की तरह है, और उसमें से एक राय अगर निकल गई तो कोई फर्क नहीं होता है। इसी प्रकार ये भगवान के लिए पूरा भौतिक ब्रह्मांड, जिसमें सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत है, वो कुछ नहीं है भगवान के लिए, कुछ नहीं है, एक सरसों के बीज के समान है। चैतन्य बाबू ने यही कहा, कृष्ण इतने पावरफुल है, उनको कुछ नहीं है इसके। तो ये सब हमारे लिए, हमको उनके धाम ले जाने के लिए सब कार्य करते हैं भगवान। सोचिए, जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो ऐसे कोई गाड़ी में चुपचाप आके चले जाए तो कोई नहीं, आज जाओ चले जाओ, इतनी सिक्योरिटी करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, क्या आवश्यकता है? तो ये दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इसीलिए रोड 2 घंटे पहले बंद हो जाता है, 1 महीने पहले आयोजन शुरू हो जाता है, दिखाना कि देखो भाई प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ऐसे इसी प्रकार भगवान का ये छोटा कार्य नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर आगे कितनी गाड़ी, पीछे कितनी गाड़ी, हाँ, बीच में वो गाड़ी, प्राइम मिनिस्टर उसमें बीच में, कितना भव्य होता है। तो भगवान भव्य नहीं करेंगे? भगवान भव्य करते हैं, तभी उनका स्मरण रहे, है ना? तो ही लोगों को मालूम है ये भगवान है। भगवान अगर एक बड़े तापी के इस किनारे से उस किनारे तैर के चले जाए तो कोई नहीं, इसमें क्या है? जो विशाल जल सागर में भगवान शयन करते, तब जाके लोगों को भक्ति में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे उसको मालूम पड़ेगा, यस ये भगवान है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भगवान की विशेषता यह है कि उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे काल तथा दिक् की सीमा से बाधित हुए बिना कुछ भी तथा सब कुछ कर सकते हैं। काल और दिशा हमको बाधित है,
बहुत समय पहले एक ये देखता था, ये एक जादूगर जैसा एक लड़का था, वो ऐसे ऐसे जादू करता था। वो केक है, केक का चित्र दौड़ेगा तो अब केक आ जाएगी बाहर। हाँ? फिर वो केक खाएगा तो केक में चला जाएगा, फिर कहीं से वो निकलेगा। आप सब किसी ने देखा होगा, मुझे मालूम नहीं। ऐसा मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला था वो। हाँ? एक के बाद एक ऐसे, मतलब वो ट्रिक थी, डिजिटल ट्रिक थी, जिसमें ऐसा लगे हाँ वो कभी चित्र बन जाता है तो कभी चित्र में से निकल जाता है, कभी बॉल का चित्र ड्रॉ करता है, बॉल उसमें से निकलता है, उसको लात मारता है तो कोई आइसक्रीम निकल जाता है, ऐसा। तो ऐसे ही भगवान, वो काल और दिशा, उसमें नियम नहीं, भौतिक नियम नहीं लगते हैं। जैसे भौतिक नियम क्या है कि ऊपर कुछ फेंका तो नीचे गिर गया, है ना। लेकिन उसमें ऐसा कि कुछ भी फेंका तो नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, कहीं पे भी जाएगा। इसी प्रकार भगवान काल और दिशाओं की सीमाओं से परे है, तो हमें यह समझना है। और इसीलिए वो सब कुछ कर सकते, एनीथिंग इज पॉसिबल। और एनीथिंग में ये भी आता है कि हम मुकम कर दिवाचलम पंगुम लंघयते गिरि यत कृपा तमहम वंदे श्री परमानंद माधवम। भगवान कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। हम मूंगे हैं, हमको बुला सकते हैं, और हम लंगड़े हैं, हमको पर्वत पार करवा सकते हैं। ये भगवान है, कुछ भी सब कुछ कर सकते हैं। ये हमें स्वीकार करना है भगवान की अचिंत्य शक्ति को। इसीलिए ब्रह्मा जी भी यहां प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, ये प्रभु यद्यपि मैं दो परार्थ ब्रह्मा जी का जीवन है, जो हमने देखा था कि 43,20,000 इंटू 1,000 इंटू 2 ब्रह्मा जी का एक दिन, इंटू 30 दिन महीना, इंटू 12 एक साल, इंटू 100, इसको दो परार्थ बोलते हैं। जो जय केशव राव ने सिर्फ इतना ही बोल दिया, 100 वर्षों की, 100 वर्ष की सीमा तक, ये इतना बड़ा है। वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान में इतना विद्यमान, इतना अवधि में रहता हूं, हाँ, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो हमें इस प्रकार से हमारा जीवन यापन करना है। भगवान को मन मना भव मद भक्त, भगवान को नमस्कार करना, उनकी अचिंत्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना है, और फिर उनको प्रणाम करना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंति निधाय तनिकं पद्यो निपत्ति कृत्वा च काकुशलं दहम हि साधव सकले